रेवाड़ी में स्वर्ण समाज में फूटा गुस्सा। SC ST और UGC एक्ट के विरोध में रेवाड़ी की सड़कों पर उतरे लोग। रेवाड़ी में आज संपूर्ण समाज संघ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के बैनर तले स्वर्ण समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग स्थानीय महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए UGC एक्ट और SC ST एक्ट के प्रावधानों पर कड़ा ऐतराज जताया। समाज के नेताओं ने UGC एक्ट को काला कानून करार देते हुए कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने इस कानून की तुलना मुगल कालीन और अंग्रेजों के समय में दमनकारी कानूनों से कर डाली। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी नीतियों के जरिए समाज को जातियों में बांटने का काम कर रही है। काले कानून के माध्यम से स्वर्ण समाज के हितों की अनदेखी की जा रही है। यदि इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया या इनमें सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन महाराणा प्रताप चौक से शुरू हुआ और जिला सचिवालय पहुंचा। हाथों में तख्तियां और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि स्वर्ण समाज अब चुप नहीं बैठेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान मांग की गई कि सरकार तुरंत इन विवादित कानूनों की समीक्षा करे ताकि समाज में समानता और न्याय बना रहे। इस मौके पर एडवोकेट संदीप चौहान, एडवोकेट अनिल अत्री, देवेंद्र तंवर, पवन चौहान, संदीप चौटाला, सन्नी यादव ततारपुर, ज्योति सागवान, मोहित नैजाना, हैप्पी अग्रवाल, भानु समा, कमल पंडित, अशोक चौहान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वर्ण समाज ने कि हम अपने बच्चों का गला कटवा लेंगे। हम तैयार हैं सरकार के खिलाफ। अगर इसी तरह चलते रहे तो हम अपने बच्चों को आवाज को दबने नहीं देंगे। सरकार को ये चेतावनी देता हूं और आग्रह भी करता हूं कि ये जो काला कानून सरकार ने स्वर्ण के लिए, स्वर्ण जाति के लिए जो लगाया है, इसको वापस ले लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए ये तीनों स्वर्ण कास्ट है। इन्होंने इतने बलिदान दिए हैं, उन सबको भुला के इस सरकार ने इतना गलत काम किया है कि जो मुगल काल में भी शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस समय हमारे रजवाड़े आज़ाद थे और इनसे लड़ते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम सब ऐसे बंधन में बांध के रख दिए कि ना तो किसी को कुछ कह सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो मेरा आग्रह भी है और चेतावनी भी यही है कि इस काले कानून को वापस ले लेंगे तो सरकार अच्छा रहेगा, नहीं इसके आगे परिणाम इतने भयानक होंगे कि सरकार जैसे मेहनत करके इतना ऊंचे पद पे गई है ये, और आज इस परिस्थिति में है कि दुनिया में नाम है, लेकिन जो कहते हैं कि जो मंडन करने वाले हैं खंडन से कब डरते हैं। हमने मंडन किया है तो हम खंडन भी करेंगे, और खंडन ऐसा कर देंगे कि नाम निशान भी मिटा देंगे। ये श्रवण समाज और सभी समाजों के बीच खाई पैदा करने के लिए श्रवण समाज को तो UGC ने पहले ही एक अपराधी मान लिया, जो कि इस देश में श्रवण समाज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, सब कुछ दिया है, और इससे हमारे युवाओं में, हमारे बहन भाइयों को पढ़ाई में, जहां UG हायर एजुकेशन के लिए अगर जाएंगे तो उनका मानसिक तौर पे वो बिल्कुल निराश होकर जाएंगे। वो इस तरह से ये UGC कानून जो है सरकार ने जो हम पे थोपा गया है, एक अपराधी पहले से ही मान चुकी सरकार, हमें इसकी समीक्षा की जाए। और हम मांग करते हैं सर्व समाज इकट्ठा होकर इसकी कि इस तरह के कानून समाज में पैदा ना करें। एक भाईचारा जो हम गांव में, बस्ती में हम सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इससे क्या है कि गांव का भाईचारा भी खराब होने की कगार पर खड़ा हो चुका है। एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, ना कि वो वहाँ पे सामाजिक तौर पे जाता है, बल्कि एक उच्च शिक्षा लेने के लिए जाता है। वहाँ उसका एक दुरुपयोग होता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर किसी की झूठी
शिकायत करता है तो उस पर भी उतना ही प्रावधान होना चाहिए जितना एक अपराधी पे होता है। इसलिए हम सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से हम आज अपना ज्ञापन देने डीसी साहब को जा रहे हैं कि कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन संसद में इस बिल को संवैधानिक तरीके से सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए इसको बिल को दोबारा से बनाया जाए। धन्यवाद। मैं अजय कुमार गैर सवर्ण समाज से आता हूँ। ये तो यूसी जो कमेटी बनाई है उसमें 2 दलित है, एक ओबीसी है, एक दिव्यांग, एक महिला है। मेरा ये आग्रह सरकार से कि उसमें 2 मेंबर सवर्ण समाज के बीच सम्मिलित किए जाए और सबके साथ बराबर न्याय करना चाहिए यूजीसी को ना, यही मेरा कहना है।